क्या हुआ? कुत्ते के लिए बाहर सोने चले गए। मतलब स्वामी बिरजानंद ने क्या देखा कि कोने में वो दोनों ऐसे कुत्ते के पिल्ले के जैसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ के सो रहे थे। ऐसे होते ना बच्चे, कुत्ते के पिल्ले पे ऐसे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सोते हैं। Tears welled up in Birju's eyes. Without uttering a word, he walked out of the hut. तो बिरजू की आंखों में क्या आ गए? आंसू। अब ये इतना भयानक सीन देखा वैसे अंदर चुभ गया। बताओ यार, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभी मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आने चाहिए थे, लेकिन ठीक है, समझ रहे हैं ना, वो गरीबी देख रहा है, वो छन से जो टूटा कोई सपना खाना बन रहा है। तो बिरजानंद ने जैसे ही सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बिना कुछ बोले वो वहां से निकल गए कि अब मैं नहीं सह सकता, मेरे बस के बाहर है। तो वो निकल गए बाहर। He searched the lane of the village and finally found that he was looking for a grocery store. वो किसी खोज में निकल गए और वो क्या ढूंढ रहे थे? ग्रोसरी स्टोर, है ना, जहाँ पे अन्न मिलता है। उस दुकान पे गए, किराने के दुकान में, अन्न की दुकान में, जहाँ पे खाने पीने वाली चीजें मिलती हैं। क्या खाने पीने के लिए होता है अपने पास? चावल है, दाल है, आटा है, टकाटक। तो उन्होंने पूरा टकाटक ठीक है, क्योंकि उनको टकाटक की जरूरत नहीं थी, उनको किसकी जरूरत थी? दाल चावल की जरूरत। तो बिरजू निकल गया खोज में कि मेरे को एक दुकान मिल जाए जहाँ पे ये जितना भी सामान है वो मेरे को दिख जाए, मिल जाए, तो मैं उसको उठा के कहाँ पे पटक दूंगा, उस औरत के घर पे पटक दूंगा। तो वो निकल गया और फाइनली एक दुकान मिल भी गई। बोले अंकल पैसा नहीं था। बोले अंकल की दुकान मिल गई वहाँ पे, ठीक है। He worked on the huge lock on the front door within minutes had succeeded in opening it. तो दुकान थी, ऐसे खुली तो नहीं थी कि आओ भैया चोरी करके ले जाओ। वहाँ पे एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था, तो उसने उस ताले के ऊपर काम किया, अपना जो भी तिकड़म भिड़ाया और उसको थोड़ी देर बाद खोल दिया। उसको लगा वाह यार, अभी तो मैं अपना टैलेंट अभी मैंने बचा के रखा है। It seems I have not forgotten my skills. उसको ऐसा लगा मेरे पास जो हुनर था वो अभी खोया नहीं है, अभी मैंने अपने हुनर को बचा के रखा है। He muttered and went in. ऐसा इसने बड़बड़ाया, बोला और अंदर घुस गया। अब क्या करेगा वो? चोरी करेगा। He emerged 10 minutes later carrying 2 sacks. He went into the hut and placed the sack at the woman's feet. 2 बोरे उसने लादे और उस महिला के चरणों में रख दिए। अब उसके पाँव में से पटक नहीं दिया, चरणों में रख दिया, मतलब महिला लीजिए देवी, आपके लिए कुछ हमने प्रबंध किया है, आइए प्रसाद लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने 2 बोरी अपना अनाज वहां पे रख दिया। ठीक है, कहानी समझ में आ रही ना? हाँ। फिर क्या डायलॉग मारते हैं स्वामी बिरजानंद जी की, ये जो आपूर्ति है, खाद्यान्न आपूर्ति, प्रोविजंस, मतलब ये जो हमने प्रबंध किया है, ये कितने दिन तक चलेगा? कम से कम 3 महीने चलेगा। कितना चलेगा? 3 महीने। He said and walked out before the women could ask any questions. जैसे उसने बोला कि 3 महीने चलेगा, ऐसा बोल के वो निकल गए उसकी कुटिया से, उसके झोपड़ी से निकल गए। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, वो खिसक गई। कौन? कहाँ से? कुटिया से, उसके उस औरत की कुटिया से। When he returned, he found Swami Arvasu was waiting for him. जब वो लौटा तो उसने पाया कि स्वामी अरवसु उसका इंतजार कर रहे थे, है ना। स्वामी अरवसु ने क्या बोला था कि जाओ लकड़ी लेके आओ, लेकिन जाके कुछ और काम कर रहा था। वो सीन देख रहा था कि यार ये छन से कर रही है, तो उसने पूछा कि क्या दिक्कत है। फिर वो दुकान गया, ताला तोड़ा, चोरी किया, फिर पट्टा, इस सब में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अब वो वेट कर रहे थे यार, है ना। इन सब में कम से कम 3 घंटा तो लगा हो, कम से कम। अब 3 घंटा कम से कम कोई वेट करे और उसमें भी ठंडी में, मूड तो खराब हो गई। तो स्वामी अरवसु क्या बोलते हैं? What happened? What took you so long? Where is the firewood?
तो उनका दिमाग थोड़ी गर्म था। तो क्या हो गया, तुम तो लकड़ी लेने गए थे, लकड़ियां कहाँ हैं, काय में टाइम लग गया, ये सब पूछने लगे गर्म दिमाग से। तो बिरजू नरेटेड द एंटायर स्टोरी, तो बिरजू ने पूरी स्टोरी उनको सुना दी कि मैं गया तो देखा कि झोपड़ी में ऐसा ऐसा चल रहा था, मेरे को प्रॉब्लम पता चली तो मैं दुकान में गया, ताला तोड़ा, चोरी किया और उसके घर में अनाज रख के आया। अब स्वामी अरवासु सुने, क्या, चोरी, आई कैन नॉट बिलीव इट। उछल गया, अरे मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, तुमने ऐसा किया है। His face turned red, उसका चेहरा लाल हो गया। You committed a theft, तुमने चोरी की। स्वामी अरवासु's followers a thief, स्वामी अरवासु का चेला एक चोर है, कैसे हो सकता है? What will people say, लोग क्या कहेंगे, है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग, हाँ लोग क्या कहेंगे। स्वामी अरवासु का चेला चोर है, दिमाग खराब हो गया उसका, रट था, लाल हो गया, क्या कहेंगे लोग। फिर वो जो बिरजू था वो अपनी बात रख रहा, बट स्वामी जी वो बच्चे, बट वो अच्छे क्या होगा उनका, बोले स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास बंद करो, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाय मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, तुम ये से बकवास बहाने बनाकर वो उस चीज को जस्टिफाई मत करो, है ना, कि मैं इस वजह से उसको किया हूँ। A sin is a sin, उन्होंने क्या बोला कि अपराध अपराध है, कैसा भी किया हो, चाहे तुमने उस बच्चे के लिए किया हुआ, औरत के लिए किया हो, लेकिन अपराध अपराध है, वो फिर से ज्ञान धारण करके। The end cannot justify the means। शुरू में हमने क्या देखा था, end means का मतलब ध्येय और साधन। तो यहाँ पे एक लाइन आ रही है कि जो ध्येय है वो साधन से जस्टिफाई नहीं हो सकता, मतलब अगर कुछ आप गलत काम कर रहे हो, गलत तरीके से कुछ कर रहे हो, अच्छा काम भी, तो वो काम गलत है, किसके हिसाब से, स्वामी अरवासु के हिसाब से। दिस इज योर लास्ट डे विद मी, अब क्या बोलते हैं कि यह तुम्हारा आखिरी दिन है मेरे साथ। टुमारो मॉर्निंग आई वांट यू टू गो अवे, अगली सुबह तुम दूर हो जाना मेरी नजरों से, मुंह काला हो जाए, अब जाओ यहाँ से कल सुबह। I do not ever want to see your sinful face again, मैं तुम्हारा ऐसा बदसूरत चेहरा, मतलब ऐसा खराब चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। किसने बोला, अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। वो रात गुजर गई, है ना, 2-3 घंटे तो काम में लग गया वो, तो ऐसे धीरे धीरे सुबह हो गई। जैसे ही सुबह उसने आंख खोली, the next morning when Birju opened his eyes, उसने आंखें खोली तो क्या हुआ, there was a dazzling light in the sky, मतलब चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश था, कहाँ पे, स्काई पे, आसमान पे, है ना। he looked around, किसने देखा, बिरजू ने आसपास देखा। the sage and his followers were getting up, वो जो साधु थे और उनके जो चेले थे वो उठ रहे थे। उठते टाइम क्या करता है आदमी, ऐसे जब उठता है तो ऐसे है ना, थोड़ी हैंगओवर उसका उतरता नहीं है नींद का, तो उठते टाइम ऐसे थोड़ी आंख में करता है और थोड़ी कीचड़ उछल लगा तो उसको भी साफ करता है, ये करता है आदमी। तो वो उठ रहे थे, बिरजू ने जब आंख खोली तो देखा कि क्या भयानक प्रकाश है, आसपास देखा तो वो स्वामी जी अरवासु जी और उनके जो चेले थे वो अपनी आंखें खोल रहे हैं, उठ रहे हैं। फिर क्या होता है, A huge bird-like creature was descending from the sky, एक पक्षी की तरह एक वाहन वायुयान ऊपर से नीचे उतर रहा था जमीन पर, है ना। रामायण में देखे होंगे, रावण आता लेने कैसे आता है, पुष्पक विमान से आता है, तो पुष्पक विमान में पक्षी के जैसे एक विमान था वो नीचे आ रहा था। प्रकाश में वातावरण था, आसमान प्रकाश से भरा हुआ था, स्वामी जी और उसके जो शिष्य थे वो जग रहे थे, और एक क्या था, पक्षी के जैसा विमान उतर के नीचे जमीन पर आ रहा था। अब देखना क्या स्वामी अरवासु और वो क्या बड़ी गाड़ी आ रही है, तो किसी ने चिल्लाया इट्स अ पुष्पक विमान, किसी ने चिल्लाया क्या है, ये क्या है, पुष्पक विमान। वहां पे कोई आदमी था जिसको पता चला होगा कि इसका स्ट्रक्चर, पुष्पक विमान का स्ट्रक्चर ये होता है कि इससे मिलता जुलता होगा, अरे ये पुष्पक विमान है, किसी ने चिल्लाया। तो स्वामी जी क्या बोले, अरवासु जी, यस यू आर राइट,
हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। आई थिंक लॉर्ड इंद्रा हैज सेंट हिज मैसेंजर टू टेक मी टू हेवन। बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। भगवान इंद्र ने मुझे लेने के लिए अपने दूत को भेजा है, मैसेंजर को भेजा है कि जाओ इसको लेके आओ। वो घर हाँ बोलेगा मतलब मैं आज कर गया बहुत खुश एकदम। अरवासु जी his followers prostrated before him and he raised his head in benediction। अब जैसे पता चला चेलों को कि अरे अब साधु जी तो जाने वाले हैं, तो वो एकदम दंडवत प्रणाम करने लगे, साधु जी हमको आशीर्वाद दे। तो वो जो साधु थे अरवासु वो ऐसे वैसे आशीर्वाद देना, ऐसे रामायण में होता है ना ऐसे यहाँ से किरणें निकलती थी, तो वैसे वो सीन था, वो ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे ऐसे इसके ऊपर किरण पड़ गई, चलो ठीक है तुम भी बैठ जाओ, आशीर्वाद दे रहे। फिर क्या बोले? टुडे माय मोमेंट ऑफ निर्वाणा हैज कम। मेरे निर्वाण का जो क्षण है वो आ गया आज। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मेहनत। निर्वाण का मतलब होता है उसके बाद फिर आदमी जन्म और मरण के जो चक्कर से उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको बोलते हैं निर्वाण। तो स्वामी अरवासु क्या बोलते हैं कि आज मेरे निर्वाण का दिन आ गया, आज मेरे निर्वाण का क्षण आ गया। Finally, I will be freed from all the endless cycle of birth and death। आखिरकार अब मुझे जन्म और मरण के मृत्यु चक्र से, ये जो भी चक्र होता है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। बहुत खुश थे एकदम। I will be attaining salvation। अब मुझे क्या मिल जाएगा? मोक्ष। क्या मिल जाएगा? मोक्ष। अच्छा लगता है ना मोक्ष? हाँ, अपने किसी लड़के का नाम मोक्ष रख देना, अच्छा लगता है। तो स्वामी अरवासु क्या बोले? क्या मुझे क्या मिलने वाला है? मोक्ष। My entire life, मेरी पूरी जिंदगी में I have never deviated from the path of dharma। मैं अपने धर्म के पथ से कभी भी मतलब डगमगाया नहीं। I have lived like a monk and never committed a single sin। मैं एक साधु की तरह जिया और अपने जीवन में कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया। And this is a reward for all my noble deeds। और यही इनाम है मेरे सभी महान कर्मों का कि मुझे एक पुष्पक विमान लेने आया है। इंद्र भगवान भेजे हैं अपने दूत को, जाओ उसको उठा के लेके आओ। किडनैप करने के लिए ओमनी भेजते हैं, लेकिन वो किसको भेजे? पुष्पक विमान को, जाओ उसको उठा के लेके आओ। आगे कहानी क्या है कि a young man clad in fine clothes got down from the celestial vehicle। आसमान से जो विमान आया था उसमें से एक आदमी उतरा, बहुत बढ़िया एकदम फाइन कपड़ों में, एकदम चकाचक, बहुत अच्छे से प्रेस किया गया था उसके कपड़ों में, कपड़े चमक रहे थे एकदम अच्छे। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे टाई वाई लगा के आया, ऐसे आएगा आदमी, ठीक है। I am ब्रह्मदत्त, वो अपना इंट्रोडक्शन देता जो आदमी उतर के आया। I am ब्रह्मदत्त, I have been sent by Lord Indra, he said। तो वो जो आदमी उतर के आया वो क्या बोलता है कि मेरा नाम ब्रह्मदत्त है और मुझे किसने भेजा है? इंद्र ने भेजा है, उसने ऐसा कहा। अब स्वामी अरवासु, I know, I was just telling my disciples the same thing। हाँ मुझे पता है मैं यही बात अपने शिष्यों को बता रहा था कि ये पुष्पक विमान है, इंद्र ने किसी को भेजा है मुझे लेने के लिए। वो ओवर कॉन्फिडेंस खुश हो गया। हाँ पता है मैं यही चीज अपने चेलों को बता रहा था, शिष्यों को बता रहा था। I'm ready to go with you। स्वामी अरवासु क्या बोले कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। And the sage stepped forward, और वो थोड़ी आगे बढ़ चलो बड़े उसी तरफ पुष्पक विमान की तरफ। बीच में ब्रह्मदत्त ने उसको टोक दिया। क्या बोला कि I have not come to take you, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। ब्रह्मदत्त क्या बोलता है कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। Not come to take me, मुझे लेने क्या बोल रहे हैं? स्वामी अरवासु स्टार्टर और भगलाने लगा, क्या मुझे लेने नहीं आया? Quite sure he had not heard right। मतलब उसे ऐसा लगा कि शायद मुझे कुछ गलत सुनाई दिया। उसको अपने आप में इतना भरोसा था कि मेरे को ही लेने आएगा वो ब्रह्मदत्त और किसी को लेकर नहीं जाएगा, तो उसे अपने काम पे भरोसा नहीं हुआ।
फिर ब्रह्मदत्त क्या बोलता है कि नो, आई हैव कम टू टेक हिम। नहीं, उसने बोला कि मुझे लेने नहीं आया। बोला नहीं, मैं उसको लेने आया हूँ। किसको लेने आया हूँ? हाँ, said Brahmadatta, pointing at Birju who was standing in one corner. एक कोने पे कौन खड़ा हुआ था? बिरजू। उसी की तरफ ऐसे उंगली करके इशारा करके क्या बोल रहे? मैं उसको लेने आया हूँ। तुमको लेने नहीं आया। बिरजू the sage could not believe his eyes. उसको अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हुआ। वो चोर उसको लेने आया हो। Yes. His kind act last night surpassed all the virtuous deeds of yours. तो उस ब्रह्मदत्त ने बोला कि इस मतलब कल रात इसने जो किया है, अच्छा काम किया है, और उस अच्छे काम ने तुम्हारे सभी पुण्य कर्मों को पछाड़ दिया है, पीछा कर दिया है ना? ब्रह्मदत्त ने क्या बोला कि तुमने जितना भी अच्छा काम किया है, पुण्य कर्म किया है, तुम्हारे कर्मों पे पानी किसने फेर दिया? कल रात के इस काम ने, जो कल रात इसने किया है। फिर क्या बोला कि if the end is noble then the means are not all the important. Even though Birju's means were improper, his end was virtuous. तो वो जो ब्रह्मदत्त थे उसको समझाए। अब वो ऑब्जेक्शन ले रहा था ना कि नहीं ये वाइट बॉल नहीं है, राइट बॉल है, ये राइट बॉल है। वो बोल रहे थे ऑब्जेक्शन अगर कोई लेता है तो उसको समझाना पड़ता है। अगर उस चोर को लेने तो ब्रह्मदत्त थोड़ी उसको समझाने लगे, है ना? जब कभी टूर्नामेंट होता है तो अगर बीच में कहीं दिक्कत हो जाती है तो बीच में उनको अंपायर को समझाना पड़ता है। तो मान के चलो वो समझा रहे थे, समझाते हुए उन्होंने क्या बोला कि उसने भले गलत तरीका अपनाया है, लेकिन उसने आखिरी में जो काम किया है वो तुम्हारे सभी कामों से बेहतर है। मैन ऑफ द मैच, हाँ मैन ऑफ द मैच। ये सब उन्होंने समझाया कि ध्येय यानी हमारा जो टारगेट है वो अच्छा है, चाहे भले हम उस टारगेट को पाने के लिए किसी गलत तरीके से जा रहे हैं, फिर भी वो अच्छा है। Even though Birju's means were improper, his end was virtuous. चाहे भले बिरजू ने गलत तरीके से कोई अच्छा काम किया है, लेकिन उसने अच्छा किया है। The sage and disciples stood speechless as Birju followed Brahmadatta into the पुष्पक विमान। तो उसके जो चेले थे और खुद वो स्वामी अरवासु, वो जब चकाचौंध में देख रहे थे कि ब्रह्मदत्त आगे जा रहा था, उसके पीछे पीछे बिरजू जा रहा था। बिरजू के पीछे मतलब सामने जा रहे थे ब्रह्मदत्त और उनके पीछे पीछे बिरजू बढ़िया ऐसे मूड वॉक करते हुए जा रहे थे। और सब देख रहे थे ऐसे स्पीचलेस थे, मतलब उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, बस ऐसे गूंगे जैसे देख रहे थे। और वो भी कोई ना कोई सोच रहा होगा कि मैं भी कल रात इसके साथ चले जाता एक सीट मेरी पक्की हो जाती उसमें, है ना? उसने 2 बोरियां रखी थी, 2 की जगह 10 रख देते तो 4-5 और उसमें समा जाते। तो ये थी हमारी कहानी, और इस कहानी को किसने लिखा है? रामेंद्र कुमार।